लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। परवरदिगार अपनी इसी हुस्ने ज़न और अकीदब असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना फैले पेश किए थे, जो आज हमारे आपके हालात पर बहुत ही ज्यादा मुंतबे और फिट होते हैं। वो कहते हैं कि हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो और शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे। गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो और हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम के गुलामों में ही रहना सीखो। उसी गुलामी का पैगाम देते हुए मेरे मुर्शिदे इजाजत फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों याद रखो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसलिए मुसलमानों, मैं बड़े इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने नबी की मुकद्दस हयात के चंद गोशे पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा और उसी ज़िम्न में आपको एक खास पैगाम देना चाहूंगा। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मुसलमानों, ऐ बंदे खुदा याद रखो कि नबी की प्यारी सूरत और सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन मिसाले राह है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने दुनियावी तरक्की के लिए, दुनियावी मईशत के लिए, चंद रोजा जिंदगी में झूठी जाहो जलाल और इज्जतो सरवत के लिए हमने गैरों को आइडियल बना लिया है। वरना याद रखो वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी आप उलमा से सुनते हैं, मुझसे पेशतर एक इल्मी खिताब आपके सरजमीन लखनऊ की एक अजीम दरसगाह दारुल उलूम मरसिया के उस्ताद हजरत मौलाना गुलाम सादिक हुसैन साहब क़िबला हबीबी ने इल्मी गुफ्तगू आपके सामने की है। दीगर खुतबा जो पैगामात देते हैं वो आपको क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं कि नबी की आमद से पहले माहौल कैसा था और नबी जब तशरीफ लाए उसके बाद माहौल कैसा हुआ। पहले आप इख्तिसारन इस शेर के जरिया उसको समझ ले कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। या रसूल अल्लाह, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह, जब आपकी आमद होती है तो कैसी बहार आती है। बरेली के इमाम उस तारीख को अपने बुजुर्गों के जरिया सुन के, अहादीसे नबुविया के जरिया पहचान के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। और नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? जो गदा देखो लिए जाता है सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, आपकी आमद ने पूरी दुनिया को मुनव्वरो ताबनाक कर दिया है। वरना तारीख के औराक और मुअर्रिखीन के कलम इस बात को, चाहे वो मसरूरन लिखे या मफरूहन लिखे, खुशी से लिखे या मजबूर होकर हक बयानी करे, वो ये लिखने पर मजबूर है कि कहते हैं कि जब नबी की आमद होती है उससे पहले दुनियाए इंसानियत का आलम क्या था। आप कुरान पढ़े, आप अहादीस पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा अल्लाह के प्यारे नबी की आमद से पहले ऐलाने नबूवत तक कैसा माहौल था कि अभी कुरान के जरिया आपने रब के इस इरशाद की तकमील न फरमाई थी कि लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि या महबूब, मैंने इस कुरान को नाजिल इसलिए किया है कि आप इस कुरान के जरिया भटके हुए लोगों को, जुल्मत तारीकी में भटकते हुए इंसानों को नौ रोशनी
और हिदायत की तरफ लाए। अल्लाह के प्यारे रसूल है कि जब आपने अपनी तालीमात आम की, फरमाने रब को आम किया है, तो वही जमाना है कि जिस जमाने में इंसानियत सिसक रही थी। माहौल ये था मुसलमानों कि अगर एक शख्स का पैर दूसरे के पैर से टकरा जाए और नाखून से कोई खराश टकरा जाए, महीनों तक जंगें चला करती थी, सालों तक जंगें चला करती थी, खून की नदियां बह जाती थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ लाते हैं, उखुवत व मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तारीख के औराक में ये बातें महफूज हैं कि कई कई कबीलों के दरमियान अल्लाह के नबी ने अमन शांति का पैगाम दे के उनके दरमियान इत्तिहाद व इत्तिफाक कराया है। यही वो दौर है कि अल्लाह के प्यारे रसूल की अभी तालीमात आम ना हुई थी। मामला कैसा था कि ये सगी औलादे हैं, अपनी सगी माँ को ले जाके बाजार में चंद दराहिमो दनानीर के एवज बेच दिया करते थे और वो दराहिमो दनानीर आपस में तकसीम कर लिया करते थे। यही इंसान थे, लेकिन अशरफियत व अकरमियत का लिबादा भी हकीकी तौर पर इन्होंने पहना नहीं था। तभी तो ये माहौल था कि जो बाप जन्नत के जो है दरवाजे हुआ करते थे, उनको जो है ये नंगी पीठ कोलों से पीटा करते थे। अल्लाह के नबी की जरवागरी होती है, मंजर बदल जाता है। और मुसलमानों, ये कलमा गो नबी के आशिकी ही नहीं बयान करते। आप सोशल मीडिया के जरिए देखो, मैंने खुद एक हिंदू लड़की का ये बयान देखा था कि जब किसी ने कहा था कि तुम नबी की शान में, मुसलमानों के नबी की शान में तुम इतनी तारीफ क्यों लिखती हो, दूसरों की तरह तुम जो है उनकी बुराई क्यों नहीं करती हो। वो बच्ची तड़प जाती है, वो हक बयानी से काम लेते हुए वो कहती है कि मैं उस नबी के खिलाफ कैसे लिख दूं कि जिनकी तारीख मैंने ये पढ़ी है कि जिस जमाने में औरतों को पैर की जूती से ज्यादा नहीं समझा जाता था, उन्हें खिदमत और हवस का फकत एक जरिया समझा जाता था। अरे माँ जो अजमत का मीनार होती है, जिसके कदमों तले ये रसूल पाक जन्नत बताते हैं, उनको सताया जाता था, जलीलो खार किया जाता था। ये बेटियां जो बापों के जिगर का टुकड़ा आज है, ये रसूल पाक के जमाने में आपके ऐलाने नबूवत से पहले इनका हाल क्या था कि सगा बाप अपनी बेटी को सजा धजा के ले जाता था और उसे कब्र में जिंदा दफन कर देता था। एक तारीख का बाब ये भी है कि एक शख्स अपनी बेटी को नहला धुला के और सजा के उस छोटी नन्ही बच्ची को कुएं के करीब ले जाता है और कहता है कि देखो अंदर फूल खिला है। और जब बच्ची देखने के लिए झुकती है तो वो शख्स खुद बयान करते हैं, वो जमाने जाहिलियत का दौर था, अभी तालीमाते मुस्तफा ना मिली थी, इसलिए मैंने पैर से धक्का मारा और वो नन्ही बच्ची कुएं के अंदर गिर जाती है। इस्लाम लाने के बाद यही लोग रोते नजर आए हैं कि जिन्होंने कभी जुल्म किया था। मुसलमानों, ये वो दौर है कि जिस दौर में बेवाओं की कोई इज्जत ना थी, वो गैर मुस्लिमा लड़की है लेकिन हक बयानी से काम लेते हुए कहती है कि मैंने वो मुआशरा देखा है, वो माहौल देखा है कि जिस जमाने में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था कि बाज लोग तो उनके मरे हुए शौहरों के साथ उन्हें जिंदा जला देते थे या दफन कर दिया करते थे। लेकिन रसूल पाक की आमद होती है, अल्लाह का वो प्यारा नबी कि जिसकी शान ये है कि जब सहाबाए किराम उनके दरमियान आप बैठे होते थे, मंजर ये होता था कि सितारों के दरमियान चांद चमक रहा हो, तभी हजरत हसन उठते हैं और अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी शान में कुछ अशआर लिखे हैं, आपकी नात लिखी है। अभी शोरा से जो नात सुन रहे थे, मुसलमानों, इन उलमा का एहसान मानो कि इन्होंने तुम्हें नाते नबी नज़मन और नसरन सुनने के लिए इस मस्जिद में बुलाया है और आप यहाँ बैठे हैं। हजरत हसन इब्ने साबित है जो बारगाह रसूल के खुसूसी शायर है, नात खान है, वो अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपकी शान में मैंने एक कलाम लिखा है। अल्लाह के प्यारे नबी है, वो मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया अपने प्यारे प्यारे लम्हाए मुकद्दर, वो लम्हाए मुकद्दर आला हजरत जिनकी शान में रकम तराज है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन्हीं लम्हाए कुद्स से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कौन सी जुबान है, वो जुबान है जिसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये मेरा रसूल इतना
इतना मुअज़्ज़म व मुकर्रम है, इसकी शान इतनी बढ़ाई है कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि एक शेर के जरिया हम भी अर्ज करके सवाब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, वो हजरत हस्सान इब्ने साबित है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो आपके लिए जो नात लिखी है आप ही को पढ़ के सुना दो, क्योंकि मकसद तो कुछ और नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे हस्सान, हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर सुनाओ, लेकिन मुसलमानों अपने नसीबे पर नाज करो कि आप नाज सुनने सुनाने वाले खूबसूरत जमात से, नाजी फिरके से ताल्लुक रखते हो कि अल्लाह के नबी ने न फकत इजाजत दी है बल्कि इरशाद फरमाया कि मेरे हस्सान के लिए मिंबर का इंतजाम किया जाए। और जब मिंबर का इंतजाम किया जाता है, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला उस पर खड़े होते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं कि या रसूल अल्लाह, व अहसन मिन कलम तरक्कत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिल कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। जिसकी तर्जुमानी करते हुए बरेली के इमाम एक जुबान ने नहीं बल्कि 4 जुबानों में एक साथ रकम तराज है कि या रसूल अल्लाह, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सर सोए है तुझको शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मार रजा साहब क़िबला हशमती, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आमिना